सीता दिया से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सुग्रीव का राज तिलक और पंपापुर के राजा बने। तब तक देवताओं ने पहले ही सुंदर गुफा बना करके राम जी और लक्ष्मण के लिए तैयार कर। तो प्रवर्षण पर्वत पर इस गुफा में परमात्मा राम जी लक्ष्मण जी के समेत वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते। और वर्षा ऋतु को माध्यम बनाकर राम जी ने लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। वर्षा होती है, सरोवर भर जाते हैं, सिमट सिमट जल भरे तालाबा जिम सद्गुण सज्जन पै। वर्षा होती है तो रास्ते पर दोनों ओर की घास आ जाती है और रास्ते को ढक लेती है। तो बताया हरित भूम तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ और जिम पाखंड बादते लुप्त होए सद। मेघ आते हैं, राम जी अपने छोटे भाई से कहते लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत वारिद पेट। तो मेघों को देख करके मोर कैसे नाचते हैं, जैसे गृहस्थ धर्म में रह करके विरक्त को देख करके विष्णु भगत को देख करके जो गृहस्थ प्रसन्न हो जाता है, मोर ऐसे ही नाचता। सुंदर वर्णन। और ये बरसात व्यतीत हुई। वर्षा विगत शरद ऋतुवाई देखो लक्ष्मण परम सुख। भगवान बोले लेकिन सुग्रीव ने मेरी याद मेरी सुधि विसार दी। राज्य मिल गया, सिंहासन प्राप्त करके वो अंधा हो गया। सुग्रीवो सुधि मोर विसारी पावा राजकोष। जब राज्य का खजाना मिल गया तो भूल गया। जैसे राजनीति में प्रवेश करते हुए व्यक्ति जब पहली बार
कुछ प्राप्त कर लेता है, खजाना मिल गया तो भूल गया। लक्ष्मण जी महाराज को राम जी ने भेजा और कहा भय दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव, मेरा मित्र है। लक्ष्मण जी ने तो कहा कि बस आप आज्ञा दो तो जारी करो पुरछाप, हम आगे लगा दें सारे राज्य में, तो जितना मिला है सब अभिमान चला जाएगा। लेकिन राघवेंद्र सरकार कहते हैं भय से ही उसको ले आओ, क्योंकि सुग्रीव मेरा मित्र है। अच्छा, लक्ष्मण जी जब गए तब तक ये हो तो सचेत गए थे। सुग्रीव आया, ठाकुर जी को प्रणाम किया और क्षमा प्रार्थना। अब राघवेंद्र सरकार के सामने सुग्रीव ने तीनों दिशाओं में वानरों की टोलियां भेजी, लेकिन एक बार वो असफल होकर लौट आए। फिर दोबारा फिर निर्णय हुआ तो अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, इन सबकी एक टोली बना करके और दक्षिण दिशा की ओर भेजा। बाबा रामचरित में वर्णन करते हैं, बड़े भाव के साथ सुने, क्योंकि हनुमान जी के दरबार में ये हनुमान जी का ही चरित्र है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, हनुमान जी जहां जहां चरित्र में सम्मिलित हैं उसको बड़ी पवित्रता से सुनना, क्योंकि कलयुग के सिद्ध देवता हैं हनुमान जी। और राम जी सबके काम बनाते हैं, लेकिन राम जी के काम बनाते हैं तो हमारे हनुमान जी बनाते हैं। इसलिए बहुत भाव के साथ सुग्रीव ने जब सबको भेजा, बड़ी विशाल संख्या एकत्र हुई। सोई गुना के सोई गुना के सोई बड़ भागी, सोई गुना के जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो आयुष्मान चरण शरणाई, आयुष्मान चरण शरणाई, जपे हरस सुमर रघुराई, चले हरसी सुमर सब राम जी का स्मरण करते हैं और जानकी की खोज के लिए चले। बाबा तुलसी कहते हैं जब सब चले गए तब पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकार प्रभु निकट बुलावा। सबके बाद में हनुमान जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम। राम जी समझ गए कि काम तो हनुमान जी ही करेंगे, तो अपने पास में बुला लिया, अपने निकट बुला लिया और बड़े प्रेम से
राम जी ने अपने हाथ का स्पर्श हनुमान जी के सिर पर किया। अब आधी माताएं तो केवल जय देख रही हैं, चढ़ का आरंभ हुआ, कथा में मन नहीं लग रहा। और हम तो माताओं से कहते हैं कि बाद में चढ़ाना, लेकिन अब चढ़ा रही हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन अपने मन को तो हम रोक करके कथा में जोड़ ही सकते, है ना, इतना तो कर ही सकते। ये चढ़ रहा है, उतर रहा है, ये तो जीवन भर बना रहेगा। लेकिन अगर ठाकुर जी के प्रेम का रंग तनिक भी चित्त पर चढ़ गया तो या अनुरागी चित्त की गत नहीं जाने कोई, और ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये काले सांवरिया सरकार का रंग अगर चित्त पर चढ़ गया तो देखने में काला है लेकिन कर देता है उजाला। इसलिए भगवत चरणों में प्रेम कीजिए, यही सबसे बड़ी उपाधि था। हनुमान जी ने जब प्रणाम किया तो राम जी ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा। कर मुद्रिका दीन जन जानी, और अनुभव किया कि मेरा अपना भक्त है, मेरा निज जन है। तो राम जी ने अंगूठी दी, और यहां एक शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है, जान काज प्रभु निकट बुला। समझ लिया राम जी ने कि हनुमान जी के अतिरिक्त ये काम कोई नहीं कर सकता। और चूड़ामणि राम जी को वहां से मंगवानी थी, क्योंकि चूड़ामणि यदि वहां बनी रहती तो लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन हो जाता। इसलिए हनुमान जी को भेजा। और राम जी कहते क्या है हनुमान जी से, बहु प्रकार सीतई समझाए, कहीं पल बिरह बेग तुम आई। मेरी विरह की वेदना, मेरा प्रेम जानकी को हनुमान जी तुम बताओ, और इसके बाद जल्दी वापस आना। हनुमान जी ने विचार किया कि मेरा वानर बनना सफल हो, क्योंकि जो जीवन, जो तन, जो शरीर राम के काज में लग जाए उसकी महिमा तो शास्त्र गाते हैं और देवता उद्घोष करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सब खोजते हुए चली, वन में भटक रहे, सब ढूंढ रहे, लेकिन कहीं भी कोई सुध नहीं। प्यास से और भूख से सब बेचैन हो गए, व्याकुलता बढ़ गई, लागी तृषा अतिशय अतुलान, मिले न जल धन गहन भुला। देखो बच्चों को शांत कर लो, माताएं बैठी हैं, 2-3 बच्चे बैठा नहीं। जब इन्हें प्यास अधिक लगी तो बेचारे जल तलाशने,
लेकिन मिला न जल, इनको पानी नहीं मिला। घन, घन शब्द का अर्थ है घने जंगल में ये भटक हो गए, सबके सब भटक गए। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। अगर जल न मिला तो सबकी मृत्यु हो जाएगी, पानी के बिना सबका जीवन समाप्त हो जाएगा। सबका जीवन समाप्त हो, ये सोच। और जब ऐसा विचार किया तो हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, तो देखा कि एक जगह से कुछ चक्रवात, कुछ पक्षी, ये सब उड़ रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि आओ मेरे साथ सब लोग। हमने अनुमान से ये बात का पता चलाया कि यहां कहीं न कहीं जल जरूर है, क्योंकि जल से प्रेम करने वाले पक्षी आकाश की ओर उड़ते हैं और बार बार नीचे की ओर जाते हैं। तो गिर से उतर पवन सुत आ, उस पर्वत से हनुमान जी नीचे उतरे और बिबर, बिबर कहते छिद्र, एक गुफा थी, उसमें एक ही छेद था। हनुमान जी ने वो छेद दिखाया भालू बंदरों को। आगे आगे हनुमान जी और पीछे पीछे ये पूरी सेना, अंगद आदि, और उसमें प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो एक दोहे में वर्णन है, दीख जाई उपवन पर सर विहंग बहु कुंज। कहां हो तुम? कलावती तो हमें भी पता है। दीख जाई उपवन पर सर विगठित बहु कुंज। एक उपवन में प्रवेश किया, बड़ा विशाल उपवन, बगीचा। देखो ये प्रसंग ध्यान से सुनने की आवश्यकता। 3, 4, 5 बार तो हम ही सुन चुके कि एक बार इसी प्रसंग के संदर्भ में किसी ने प्रश्न किया था, और ये स्वयं प्रभा वाला प्रसंग ही है जो आ गया। एक विशाल उपवन दिखाई पड़ा और विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। उस गुफा से जब बाहर गए, मैंने भीतर प्रवेश किया, तो भीतर ये संपूर्ण व्यवस्था थी। विकसित बहुकुंज, तमाम प्रकार की लताएं और स्वर्ण की आभा को फीका करने वाले बड़े दिव्य वृक्ष दिखाई पड़े, और एक मंदिर भी दिखाई पड़ा। अब देखो, जब प्रवेश किया तो गुफा बहुत छोटी है और भीतर दीख सब रहा है, मंदिर भी दिखाई पड़ा, और उस मंदिर में बैठी हुई एक स्त्री तपस्या कर रही।
मंदिर एक रुचिरता बैठनारी तप पुंज। तपस्या का पूर्ण रूप नारी के रूप में उपस्थित है। दूर से ही इस तपस्विनी को सबने मिलकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद इन वानरों ने हनुमान जी के साथ अपना दुख, अपनी कथा, अपनी पीड़ा व्यक्त। तब उस तपस्विनी स्वयं प्रभा ने कहा, देखिए ये एक मनु वे जिनका नाम था मेरु सावरण। थोड़ा 1 मिनट की बात है। 14 मनु हैं और 14 मनवंतर यूं ही चलते रहते हैं। अब इस समय कौन मनु है? वैवस्वत। ये 7वां मनवंतर चल रहा है और मनवंतर होते 14। तो देव सावरणी मनवंतर में जब महाराज मनु थे देव सावरणी, उनकी ये कन्या है, इसका नाम है स्वयं प्रभा। अब आप अनुभव करें, इसके बाद भी आगे चर्चा और करें। हनुमान जी महाराज से इसने कहा पहले इसी सरोवर से जल पिया। सबने जल पिया। इसके बाद निकट आए। तब हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया, देवी तुम कौन हो और ये इतना सुंदर भवन, महल, सरोवर, बगीचा, उपवन, कुंज ये कहां से कैसे बने? तो बताया कि एक मय दानव, उसने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा की तपस्या करके उसने, जैसे देवताओं के शिल्पकार हैं ब्रह्मा, वैसे दैत्यों के और राक्षसों के शिल्पकार बन गया। वो कौन? मैदान। बड़े ध्यान से सुनना, अन्यथा बात निकल जाएगी तो फिर निकल जाएगी, है ना। मैदानव ये राक्षसों और दैत्यों के भवन बनाता था, बढ़िया बढ़िया। और विश्वकर्मा ये देवताओं के बनाते थे। तो मैं दानव के निवास के लिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, तो इस मैं दानव ने अपने रहने के लिए ये सुंदर महल बनाया। और जब महल बनाया तो इसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं थी। अधिक समय न लेके संपूर्ण शब्द में आप संपूर्ण ही मान लें, सारी व्यवस्था। लेकिन यहां रहते रहते, शिल्पकार का काम करते करते एक अप्सरा से इसका लगाव हो गया, जिसका नाम था हेमा। क्या नाम था? हेमा। ये गीत में और नृत्य करने में बड़ी प्रबल थी। देवताओं के राजा इंद्र को पता चला कि मैं दानव और एक अप्सरा के साथ उसी महल में रह रहा है जो ब्रह्मा की कृपा से उसे निवास के लिए दिया। तो इंद्र ने वज्र मार करके इसको भगाया। तो वो मैदानव अपनी कन्या मंदोदरी को लेकर के पहुंच गया लंका में, और ब्रह्मा के बने हुए इस किले को दोबारा मैदानों ने बनाया, जिसको लंका कहते हैं। सोई मैदानव बहुरी समारा, बहुरी माने दोबारा। सोई वही जो ब्रह्मा ने बनाया था समुद्र के मध्य में किला, भगवान शंकर के विहार के लिए,
उसको मैदानों ने संवारा और वहीं रहने। तब ये तपस्विनी बता रही है अपनी कथा कि इसके बाद में हेमा अकेली रह गई और वो मेरी प्रिय सखी थी। वो इसमें निवास करने लगी और जब वो अप्सरा चली गई तो उसके इस भवन की सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर आ गया। मैं यही भजन करती हूं और यही रहती हूं। मेरा नाम स्वयं प्रभा। अब ये सब बोले बानर कि अब तो हम देवी यहां से सीता की खोज के लिए जा भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो भटक गए और दिव्य महल है, इसी में चक्कर लगा। तो इसने कहा कि वैसे तो यहां का नियम है, इस गुफा में कोई भी यदि प्रवेश करता है तो जिंदा कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन मैं तपस्या के प्रभाव से तुम्हें वापस लौटाती हूं, बस नेत्र बंद कर दो। और नेत्र जब बंद करोगे तो अपने आप इससे बाहर हो जाओगे। इसके बाद मेरी तपस्या की शक्ति तुम्हें अपने निश्चित स्थान पर पहुंचा। तो तुलसी ने पुनः वर्णन किया रामचंद्र ने। मूंदो नैन विवर्त जाहु पै हो सीतई जनी पछताओ। जानकी को प्राप्त करोगे, पश्चाताप मत करो। और जैसे ही इन सबने नेत्र बंद किए, केवल एक पल के लिए बंद किए और बंद करके खोले। नयन मूंद पुनि देखें बीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तो सब समुद्र के किनारे खड़ी दिखाई। हनुमान जी महाराज ने संकेत तो दे ही दिया था कि हम राम काज के लिए निकले, तो ये स्वयं प्रभा वहां से चली और जहां रघुनाथ जी जिस पर्वत पर बैठे थे वहीं जाकर के इसने भगवान के कमलवत चरणों में अपना सिर झुकाया और नाना प्रकार से राम जी की स्तुति स्वयं प्रभा ने की। और तदोपरांत भगवान ने अनपायनी भक्ति इसको दी और कहा तुम बदरी वन में चली जाओ, बेरों के घने वन में बद्रिका आश्रम के निकट। और बाबा वर्णन करते हैं, बदरी वन कहूं सो गई प्रभु आज्ञा धरसी और धरि राम चरण जुग जे बंदत अजीस। जिन चरणों की वंदना देवता करते हैं उनको हृदय में धारण करके स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम चली। यहां वानरों ने विचार किया कि अवधि बीत रही है, 1 महीने का समय दिया गया, लेकिन जानकी की खबर नहीं मिली। सब व्याकुल हो गए और सब विचार कर रहे थे कि अब तो हमें शरीर त्यागना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तब तक जटायु का जो भाई था
इसका नाम है संपाति। ये आया और दूर से ही बोला कि बहुत दिनों से भूखे थे, लेकिन आज हमको भगवान ने भरपूर भोजन दे दिया। आज सुरन मुझे आहार मिल गया, मैं भोजन करूंगा। अब सब और भयभीत हो गए। तो एक उपाय सीधा कि इन लोगों ने जटायु की चर्चा प्रारंभ कर कि जटायु धन्य है जिसने राम काज के लिए अपना शरीर त्यागा और वो राम काज में बाधक नहीं बना, साधक बना। अब ये संपाति जब बढ़ा बानरों की ओर तो बानर भागे, तो ये कहता है भागो मत, जटायु तो मेरा सगा भाई है, विस्तार से हमें सुनाइए क्या हुआ, जटायु ने क्या किया। तब संपूर्ण कथा जटायु की संपाति को सुनाई। तब ये बताने लगा कि हम सगे भाई हैं जटायु के, हम बड़े और वो छोटा, लेकिन बचपन में खेल खेल में होड़ लगी कि आज सूर्य भगवान तक उड़ के चलते। तो बोले हम दोनों भाई उड़े, और उड़ने के बाद में जब सूर्य की सीमा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो गर्मी अधिक लगी। तो मेरा भाई जटायु तो वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमान के कारण उड़ता चला गया, तो मेरे पंख जल गए और मैं यहां गिरा। लेकिन मुझे वरदान मिला है कि जब राम जी समुद्र के पावन पुलिन पर आएंगे, एक हार में कोई देखो, देखते नहीं हो बात, हार में कोई है ना सीटी मार, जब समुद्र के किनारे राम जी आएंगे तो तुम्हारे पंख उत्पन्न हो जाए। इसके बाद ये गया है समुद्र में और अपने भाई को इसने तिलांजलि दी है, तिलांजलि। और रामचरित में बाबा तुलसी ने ये बात प्रकट भी की है। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजल ताई, बचन सहाय करब मैं, पैहो खोजो जा। बानरों से बोला कि मेरे पंख नहीं, हम उड़ नहीं सकते, हमको समुद्र के किनारे ले चलो, हम अपने भाई को तिलांजलि समर्पित करें और मेरे वचनों पर विश्वास करना, मैं जानकी का पता तुम्हें बता। ऐसा कह करके बानर ले गए, इसने तिलांजलि दी। तदोपरांत जब वापस आए समुद्र के किनारे तो सब खड़े, और ये संपाति कहता है कि सीता जी वो अशोक वाटिका में बैठी और मैं देख रहा। अब सब देखते हैं, लेकिन संपाति गीत के अतिरिक्त किसी को दिखाई नहीं पड़ा। तब ये कहने लगा, मैं देखब तुम नाही, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार। लोग आज भी कह देते हैं भोजन बन रहा है, काई गीध जैसी नजर लगाई। गीध को बड़ी दूर का दिखाई पड़ा। कह रहा है मैं देख रहा हूं, तुम नहीं, तुम नहीं देख सकते।
क्योंकि गीत की दृष्टि अपार है। और बूढ़ भयउ न तो करते कछुक सहाय तुम्हारा, मैं वृद्ध हो गया अन्यथा तुम्हारी सहायता कर। और अब जो 100 योजन के सागर को पार करेगा वो लंका में प्रवेश कर सकता। सब वहीं बैठ गए, विचार करने लगे। कोई कहता है हम चले जाएंगे लेकिन लौटने में संशय है। कोई बोला हम 10 योजन, कोई 20, कोई 50, 90 तक तो सबने हामी भरी, लेकिन 100 योजन जाने के लिए कोई तैयार नहीं। जामवंत से ये सब बोले कि महाराज आप वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, आप ही ये काम करें। तो जामवंत बोले अब मेरे बस का नहीं। जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी और तब में तनुर रहे बल भारी। जब भगवान ने 3 पद में राजा बलि का सब नापा था, उस समय मेरी जवानी थी, तब ये मैं कार्य कर सकता। मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा ठाकुर जी की थी, अब नहीं जा सकता। जब इतनी बात कही तब अचानक हनुमान जी की ओर रीछपति ने कहा, अरे हनुमान जी तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम भी तो कुछ कहो। का चुप साध रहेऊ बलवा। और हनुमान जी को ये वचन लगा है कि जब बल का कोई अनुभव करा देगा, बल की कोई याद दिला देगा, तो अतुलित बल धामम। और जब तक याद नहीं दिलाएगा, तभी तो हनुमान जी के जो उपासक हैं वो बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उसमें हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई जाती है। लेकिन जब लंका जलानी हो तब दिलाओ याद, हर समय बजरंग बाण का पाठ भी नहीं करना चाहिए। इस ओर हमें इस पर चर्चा नहीं करनी, ये उपासना पद्धति है। कुल मिला के जैसे ही सुना तो सुनते भयउ पर्वता, अपना बल याद आ। क्योंकि हनुमान जी का जन्म और हनुमान जी को जो वरदान मिले हैं, इनके जन्म की कथा ही बहुत विचित्र है, जो रामचरित मानस में आई नहीं है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में विस्तार से केसरी से उत्पन्न है। केसरी के साथ में पवन देव का स्पर्श होता है, उसी से अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का जन्म है। हनुमान नाम इसलिए पड़ा कि इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, क्योंकि हनुमान जी ने जन्म लेते ही सूर्य भगवान को निगल लिया फल समझ के। अंधेरा हो गया तो इंद्र ने वज्र का प्रहार तो थोड़ी में लगा, तो इसलिए नाम हनुमान। हनुमान जी कभी केवल हनुमत चरित्र हो तो विस्तार से संभव है। राम कथा में इतना है कि हनुमान जी चले, देवताओं ने सुरसा को भेजा कि परीक्षा ले, बलवान नहीं है कि बुद्धिमान भी। क्योंकि रावण के यहां भी स्वयं वो विवेकी था, राजनीति का कुशल पंडित था। हनुमान जी चले तो सुरसा मिली और इसने मुंह फैलाया। वैसे तो हनुमान जी ने कहा कि हम केवल सीता मैया की खोज करके आ जाएं और बाद में हमें खा लें, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा कर। लेकिन वो मानी नहीं, अपना मुख का आकार बढ़ाने लगी
और जब बढ़ाने लगी तो हनुमान जी दूना करने लगे। और जब उसने 100 योजन का आकार किया, 7 योजन तेई बदन पसारा, तो मेरे हनुमान जी बहुत छोटे बन गए और उसके मुख में प्रवेश भी कर लिया। भवन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताय सिर। सुरसा प्रसन्न हो गई, बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, राम काज तुम करियो, तुम राम का काम करोगे, बुद्धि और बल में निष्णात हो। आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चले, मैनाक से संपर्क हुआ और हनुमान जी ने लगाई छलांग और उस पार चले। मसक समान रूप कपि धरी, संदेह न करना, मसक माने होता है मछरा। हम खूब गांव में सुनत लोग का है, हनुमान जी मछरा बन गए तो वह अंगूठी कहां ले गए। अब चक्कर में रहते हैं ना लोग कि अगर मछरा बन गए तो अंगूठी का करी, वहीं गिर गई कि अंगूठी छोटी कर दी। भगवान की भक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा लगेगा कि वह अंगूठी कहां गई। यहां आप अनुभव करें, हनुमान जी मच्छर बने नहीं, मसक समान रूप कपि धरी। मसक माने मच्छर, तो मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप धारण किया। क्या अर्थ करोगे, मच्छरा बन गए। जैसे कोई ये कह दे कि हमारे पुत्र की नींद कुत्ते के समान है, तो बेटा क्या कुत्ता हो गया। उसका जो गुण है उससे तुलना की जाए। बको ध्यानम, हमारा पुत्र बगुला की तरह है, तो दो ही अर्थ लोगे, या तो रंग में सफेद है और या पढ़ने में उसका ध्यान लगता है, इसलिए कह रहे हो कि बगुले की तरह है। हमारे लला को तो सिंह समझ ले, तो वो पुत्र है कि सिंह है, क्योंकि वीर है इसलिए उपमा दी। जैसे मच्छर जमीन पर नहीं चलता है, उड़ता है, वैसे ही हनुमान जी उड़ के गए हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने सादृश्य गुण धर्म की चर्चा करते हुए लिखा कि मसक समान रूप कपि धरी। जैसे मच्छर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के पहुंच जाता है, वैसे ही हनुमान जी पहुंचे। और जब लंका में प्रवेश किया तो लंकनी ने